मैं सुधा ठाकुर राजभाषा पर आज अपने विचार व्यक्त करती हूँ। भाषा विचारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। हमारे देश में कई भाषाएं हैं, परंतु हिंदी को ही राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा के रूप में भारत सरकार ने संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है और मान्यता प्रदान की। इसी कारण 14 सितंबर 1953 से इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सन 1975 में राजभाषा विभाग का गठन हुआ, जिसमें हिंदी को समुचित रूप से क्रियान्वित करने, बढ़ावा देने और पुनरीक्षण करने का प्रयास होने लगा। हिंदी भारत की राजभाषा होने के कारण इसे 11 राज्यों ने और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। राजभाषा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। सन 1960 के राजभाषा अधिनियम के अनुसार सभी सरकारी मैन्युअलों, फॉर्मों और विनियमों को हिंदी में परिवर्तित करने का आदेश दिया गया। 1961 से सभी वैज्ञानिक और कृषि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, औद्योगिक आदि विषयों के शब्दकोशों को निर्माण का कार्य हिंदी में होने लगा। राजभाषा नीति को लागू करने के लिए 1963 में राजभाषा अधिनियम को बनाया गया, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग रहेगा। जिन राज्यों ने हिंदी को न स्वीकारा हो, वहाँ पत्राचार के लिए भी हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग होने लगा है। इस प्रकार हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।